इंतखाबात पर मुज़ाकरात। इस्लामाबाद में एक और बड़ी बैठक। हुकूमत और पीटीआई की तजावीज़ एक दूसरे के सुपुर्द। बजट की मंजूरी के बाद असेंबली ख़त्म की जा सकती है। हुकूमती मौक़िफ़। तहरीक इंसाफ का ईद कुर्बान और मुहर्रम के दरमियानी अय्याम में इलेक्शन का मशवरा। अपना ड्राफ्ट सुप्रीम कोर्ट को भिजवाने का भी फैसला। इमरान खान से मुशावरत की जाएगी। फ़रीक़ैन का अपनी अपनी क़यादत से मज़ीद सलाह मशवरे का फैसला। बातचीत मुस्बत रही। दोनों जानिब से लचक दिखाना खुशाइंद है। मुल्क में निगरान हुकूमत के तहत एक ही रोज़ इंतखाबात पर इत्तेफाक हो गया। इसहाक डार की गुफ्तगू। सब मुत्तफ़िक हो गए कि इंतखाबात का जो भी नतीजा हुआ उसे तस्लीम किया जाएगा। यूसुफ रजा गिलानी की मीडिया टॉक। असेंबलियों की तहलील और इलेक्शन की तारीख पर इत्तेफाक नहीं हो सका। बहैसियत पार्टी इत्तेफाक राय से आगे बढ़ने की कोशिश की। चाहते हैं पंजाब में 14 मई को इलेक्शन हो जाएं। मुस्बत पेशरफ्त के लिए हुकूमत को वक्त देने के लिए तैयार हैं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात में ताख़ीर के लिए आईनी तरमीम लाई जाए। पीटीआई इस मकसद के लिए असेंबली जाने के लिए तैयार है। शाह महमूद कुरैशी का ऐलान। जस्टिस रिटायर्ड साकिब निसार ने आइन की खिलाफ वर्जी की। कानून भी तोड़ा। कल शौकत सिद्दीकी ने भी उनका नाम ले लिया। साबिक चीफ जस्टिस किस किस चीज़ का दिफा करेंगे? जो भी कानून तोड़ना है सीधा जेल जाता है। साकिब निसार के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। नवाज शरीफ की लंदन में गुफ्तगू। साबिक चीफ जस्टिस के बेटे की ऑडियो लीक। वज़ीर-ए-आज़म का तहक़ीक़ात के लिए जल्द अज जल्द कमेटी बनाने का हुक्म। किसी को भी पार्लियामेंट के मामलात में मुदाखलत की इजाज़त नहीं दी जाएगी। नून लीगी बड़ों का मुंतखब फोरम का मौसर इस्तेमाल जारी रखने पर इत्तेफाक। वज़ीर-ए-आज़म की सदारत में लीगी वज़रा और रहनुमाओं का इजलास। अदालती कार्रवाई का तफसीली जायजा। अदालती इस्लाहात बिल। सुप्रीम कोर्ट ने पार्लिमानी कार्रवाई और कमेटी में होने वाली बहस का रिकॉर्ड मांग लिया। मामले पर हुक्म इम्तिना खत्म करने की इस्तदा मुस्तरद। सियासी जमातों और वकला तंजीमों से 8 मई तक जवाब तलब। जस्टिस मुजाहिर नकवी को बेंच से अलग करने से मुतालिक पाकिस्तान बार काउंसिल की इस्तदा भी मुस्तरद। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के खिलाफ दरखास्तों पर समात पीर तक मुलतवी। सियासी लोग इंसाफ नहीं मनपसंद फैसले चाहते हैं। इन मामलात ने अदालती माहौल आलूदा कर दिया। मुकदमा अदलिया की आज़ादी के हवाले से मुनफरद है। फुल कोर्ट बनाना चीफ जस्टिस का इख्तियार। सुप्रीम कोर्ट के जजेस का फैसला अदालत का फैसला होता है। हर इदारा अहकामात पर अमल दरामद का पाबंद है। जजेस के खिलाफ शिकायत आती रहती हैं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की राय आने तक किसी जज को काम से नहीं रोका जा सकता। इफ्तिखार चौधरी केस में करार दिया गया कि रेफरेंस सिर्फ सदर ममलकत ही दायर कर सकते हैं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के रिमार्क्स। एक इदारा कोशिश कर रहा है असेंबली मुद्दत पूरी ना करे। कभी मुदाखलत का कहा जा रहा है, कभी तारीखें दी जा रही हैं। इख्तिलाफात भुलाकर पार्लियामेंट के वक़ार की जंग लड़ना पड़ेगी। हम अपने वज़ीर-ए-आज़म की बलि नहीं चढ़ाएंगे। पार्लियामान का हर कीमत पर दिफा करेंगे। कोई भी आइन से मावरा नहीं। सब अपनी अपनी हुदूद में रहकर काम करें। हमने बहुत हिसाब दे दिए, अब हमें भी हिसाब दिया जाए। ख्वाजा आसिफ की कौमी असम्बली में गरज बरस। आइन के मुताबिक कोई भी अदालत ऐवान की कार्रवाई की तफसील नहीं मांग सकती। पाकिस्तान में बादशाहत नहीं, आइन का राज चलेगा। आइन पर यकीन रखने वाले पार्लियामान के साथ खड़े हों। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में पेश होने से रोकना गैर आइनी है। ये कैसे हो सकता है कि ऐवान बुलाए और उधर से इनकार का खत लिख दिया जाए। नूर आलम खान का असेंबली में इजहार ख्याल। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की अदम हाजिरी पर वारंट जारी करने का ऐलान।
आइन साजी पार्लियामेंट का काम, कानून बनने से पहले ही उसे रोकना गैर आइनी है, इंसाफ होता नजर आना चाहिए। ये बिल आइन में तरमीम है, न ही असकुद नोटिस पर कोई कदगन नहीं लगाई। सुप्रीम कोर्ट के कोड ऑफ कंडक्ट की पासदारी होनी चाहिए। जिस जज पर एतराज हो उसे केस नहीं सुनना चाहिए। अता तारड़ और मलिक अहमद खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पार्लियामेंट से कानून साजी का आईनी इख्तियार कोई नहीं छीन सकता। अदलिया का दायरा इख्तियार आइन की तशरीह है, इसे री राइट करके पाबंदी लगाना नहीं। पार्लियामान अपने इख्तियारात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आखिरी हद तक जाएगी। मरियम औरंगजेब का रद्द-ए-अमल। कोई भी सियासी पार्टी किसी भी इदारे को डिक्टेट नहीं करना चाहती। अगर किसी बेंच पर सवाल उठता है तो फुल कोर्ट बनाया जाए। नफरतों की सियासत खत्म होनी चाहिए। हमें एक पेज पर आकर इदारों और जमहूरियत को मजबूत करना चाहिए। बजट पास करने से पहले असेंबलियां कैसे तोड़ी जा सकती हैं? शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर-ए-आज़म के ज़ेर सदारत आला सतह इजलास, अस्करी हुकाम और हसास इदारों के सरबराहान की शिरकत। शुरका का कौमी सलामती से मुतालिक उमूर पर तफसीली गौर। हुकाम की शहबाज शरीफ को सरहदी उमूर पर भी ब्रीफिंग। आसिफ जरदारी की मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह मत। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात से मुतालिक बातचीत। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल दोनों रहनुमाओं का। सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत केस का भी जायजा। साबिक सदर का मुफ्ती अब्दुल शकूर की हादसाती मौत पर इजहार ताज़ियत। तहरीक इंसाफ ANP की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत नहीं करेगी। बाकायदा माजरत कर ली गई। PDM आइन के साथ खिलवाड़ कर रही है। 14 मई को इलेक्शन न कराने का मतलब ये होगा कि आइन तोड़ा गया। अवामी नेशनल पार्टी के झंडे से मुत्तफिकन नहीं है। असद कैसर का मौक़िफ़। मरियम नवाज के इल्जामात। बुशरा बीबी का नून लीगी चीफ ऑर्गेनाइजर को नोटिस भेजने का फैसला। नून लीग NRO के लिए 3 रुकनी बेंच को निशाना बना रही है। इनका मकसद नैब तरामीम केस का फैसला रोकना है। इसी केस में जरदारी और शरीफ फैमिलीज की जान फंसी हुई है। पाकिस्तान में मुनज़्ज़म तरीके से अदालती निज़ाम को ख़त्म किया जा रहा है। फवाद चौधरी की चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर भी तनकीद। बुशरा बीबी मरियम नवाज को नोटिस न भेजें। अदालत में पेश होकर करप्शन का जवाब दें। खावंद को भी मुंह पर बाल्टी डालकर अदालत ले जाएं। PTI दौर में पूरा कौमी खजाना इमरान माफिया के निशाने पर था। मनसब, कुर्सी और इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल सबसे बड़ी आइन शिकनी है। राना सनाउल्लाह का रद्द-ए-अमल। चौधरी परवेज लाही को रिलीफ। गुजरावाला में दर्ज मुकदमे में 15 मई तक हिफाजती जमानत मंजूर। दहशतगर्दी की दफात के तहत केस में भी 4 मई तक बेल मिल गई। साबिक वज़ीर आला पंजाब की तौहीन अदालत की दरखास्त पर DG एंटी करप्शन कल तलब। चौधरी परवेज लाही रिलीफ मिलने पर अदालत के शुक्रगुजार। PDM टोला इंतखाबात से फरार चाहता है। इलेक्शन होंगे और हर सूरत होंगे। तहरीक इंसाफ ही क्लीन स्वीप करेगी। घर में घुसकर वार किया गया। शरीफों का हश्र सब देख लेंगे। PTI सदर की मीडिया से गुफ्तगू। महंगाई के वार जारी। अप्रैल के दौरान 2.41% इजाफा। मजमूई महाना शरह 36.42% की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। जुलाई तक अप्रैल महंगाई की औसत शरह 28.23% रिकॉर्ड। सिगरेट, चाय, गंदम, चावल, दालें और मुर्गी की कीमतों में इजाफा। इदारा शुमारियात ने तफसीलात जारी कर दी। नॉन स्टॉप महंगाई। पाकिस्तान ने दिवालिया होने वाले श्रीलंका को भी पीछे छोड़ दिया। अप्रैल में पाकिस्तान में मजमूई शरह 37.2 और श्रीलंका में 35.3% रही। रवां बरस डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में 20% कमी। गुज़श्ता माह ट्रांसपोर्ट किरायों में 56.8% इजाफा।
खाने पीने की अशिया, कपड़े और जूते भी महंगे। अगले माह बेल आउट से बचने के लिए बेल आउट पैकेज नागजीर है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट। नए बजट की आमद हुकूमत ने काम शुरू कर दिया। स्ट्रेटेजिक पेपर रवां हफ्ते काबीना को पेश किया जाएगा। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार खदोखाल पर ब्रीफिंग देंगे। बारिशों का सिलसिला जारी। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में बादलों का राज। वक्फे से रिमझिम। फैसलाबाद में भी बादल बरस पड़े। इस्लामाबाद, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश मुतवक्के। अमरीका पर भी दिवालियापन का खतरा। अखराजात में कमी और कर्जों की अदायगी के लिए फौरी इक़दामात जरूरी हैं। कर्ज की हद न बढ़ाई गई तो 1 जून तक मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा। सदर जो बाइडन ने साफ साफ बता दिया। और पाक न्यूजीलैंड वनडे सीरीज तीसरा मैच आज कराची में शेड्यूल। दोनों टीमें से पहर 3:30 बजे नेशनल स्टेडियम में मद्दे मुकाबला आएंगी। शाहीनों को 5 मैचेस की सीरीज में 2-0 की बरतरी हासिल।